को भी बहुत कठिनाई आई। क्या मदन मोहन मालवीय की तरह आपके साथ भी मैंने कठिनाइयों की सामना करनी पड़ती है? और इस इलाके में ज्ञान का दीपक जलाना एक मील का पत्थर ही साबित होगा। ऐसे तो सर को जब हम देखे हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हमको इतना ना खुशी हुआ है कि हम अपने इतिहास के पन्नों को उलटने लगे हैं। एज फॉर एज लगा कि हम मदन मोहन मालवीय से मिल रहे हैं। जितने भी है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, सीईओ हो, बीडीओ हो, डीओ, मतलब जो भी हो, का मतलब हर एक इंसान को जो है साक्षर नहीं बल्कि शिक्षित बनाना। हर एक घर में जो है हम शिक्षा का दीप जलाना चाहते हैं। क्यों, चाहे एसटी/एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी का हो, इट डजंट मैटर। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान को एक शिक्षित के रूप में देखूं, एक अच्छा क्वालिटी मतलब उसको मिलना चाहिए। मैं मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ, हमको लगता है उससे कहीं ज्यादा हम हिंदू से मोहब्बत करते हैं। नवीन समाज की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं। सिरिसिया के रहमानी बेस्ट एजुकेशन पॉइंट विद्यालय में मौजूद हूँ और इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है उनसे हम बातचीत करेंगे आज शिक्षा पर। और कहा जाए जो ये सिरिसिया जो पंचायत है, यह जो इलाका है बहुत पिछड़ा हुआ पहले से इलाका है और इस इलाके में ज्ञान का दीपक जलाना एक मील का पत्थर ही साबित होगा। ऐसे तो सर को जब हम देखे हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हमको इतना ना खुशी हुआ है कि हम अपने इतिहास के पन्नों को उलटने लगे हैं। एज फॉर एज लगा कि हम मदन मोहन मालवीय से मिल रहे हैं। जैसे मदन मोहन मालवीय का जो जगत में योगदान था, वैसा ही हमारे सर का भी इस शिक्षा जगत में मदन मोहन मालवीय से इस इलाके के लिए कम नहीं है सर। तो सर आपका सबसे पहले सर मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैंने जैसे आपके चैनल पे जितने वीडियो सबको मैंने देखा, जिस तरह आप सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं ये भी काफी सराहनीय है। क्योंकि आजकल बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो न्यूज रिपोर्टर हैं, उस तरह का मुद्दा नहीं उठाते हैं। देखिए मैं अभी उम्र में बहुत कम हूँ जैसे आपने कहा, लेकिन मेरे अंदर इतना जुनून है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल समाज को बदल दूं। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसी थॉट को अपनाते हुए जो है मैं चाह रहा हूँ कि अपने समाज को बदल दूं और शिक्षा के मतलब क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेरा योगदान है। मैं चाहता हूँ गरीब से गरीब जो लड़का हो जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, प्राइवेट स्कूल में सक्षम नहीं है, मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चों को यहाँ पे मतलब पढ़ा करके उसको एक आईएएस ऑफिसर का मतलब सपना दिखाता हूँ, उसको आईपीएस ऑफिसर का सपना दिखाता हूँ, ताकि उसका जो है आईएएस ऑफिसर बन करके अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन करे और अपने माँ बाप का जो सपनों का जो साकार करे। आज देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे जो एज के जो बच्चे हैं, इसमें जो अक्सर जो लड़कपन होता है, बच्चे जो ज्यादा खेल कूद में जो समय ज्यादा बिताते हैं, लेकिन मेरा जो समाज है, जो मेरा जो थॉट है, जो मेरा जो थिंकिंग है, बिल्कुल इससे हट कर है। जैसे आपने कहा मदन मोहन मालवीय के बारे में कहा, जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उनसे हम लोग प्रेरित होते हैं कि मतलब समाज में हमको क्या करना है। इन बहुत सारे जैसे स्वतंत्र सेनानी है और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो हमारे लिए क्या है, एक आइडियल एक नमूना है, उनके नक्शे कदम पे हम चलते हैं, चल कर हम चाहते हैं हम समाज को बदल दें। सर विषय से विषयांतर आदमी कभी जगह पर जाता है तो हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका जो मैंने वेशभूषा है, अगर सच में कहा जाए तो हम कुछ माइंड दूसरे मेकअप किए थे, लेकिन आपका जो मैंने शिक्षक का जो वेशभूषा होना चाहिए हमको पहली बार दिखाई दिया है और आपको मैंने देख कर हम मैंने अंदर से मदन मोहन मालवीय को याद कर लिए हैं। तो शिक्षकों की जो वेशभूषा है यही होना चाहिए कि जीन्स और टी शर्ट जो लगा कर करते हैं, इस पर थोड़ा आप अपना विचार रखिए सर। जी बिल्कुल सर, देखिए हमारे जो स्कूल में जो भी शिक्षक आते हैं, हमारा अनुशासन बहुत टाइट है। सबसे ज्यादा हम अनुशासन में फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आदमी पढ़ा लिख लिया है, अगर अनुशासन अगर सही नहीं है तो फिर जो बिल्कुल नाकाम है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक पढ़ाने आते हैं, हमारा जो है रूल है यहाँ पे कि आपको पैंट शर्ट पहन कर आना है, प्लस में आपको अंदर शूटिंग करके आना है, बिल्कुल एक रूल में आना है। अब बहुत सारे स्कूल में देखता हूँ बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो क्या करते हैं, टी शर्ट पहन के चले जाएंगे, फटा हुआ जींस पहन के चले जाएंगे, वहाँ के बच्चे भी ऐसा चले जाते हैं। लेकिन मेरा जो है जो थॉट है, मैं बिल्कुल उनसे हट कर मैं अनुशासन ज्यादा फोकस करता हूँ, चाहे शिक्षक हो या बच्चे हों, हम जो है अनुशासन के मामले में बहुत ज्यादा टाइट हैं। संस्कार के बिना शिक्षा अधूरा है। जैसे श्यामल का जो फूल होता है वो लाल होता है लेकिन किसी देवता पर नहीं चढ़ता है। तो शिक्षकों की एक जो वेशभूषा है यह बहुत बड़ा असर माने वाकई ये समाज को बदलने में बच्चों पर भी प्रभावित करता है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक होता है, क्योंकि एक डॉक्टर जो बनता है बिना शिक्षक के बिना एक डॉक्टर नहीं बन सकता। इंजीनियर बिना डॉक्टर के बारे मतलब बिना शिक्षक के बारे में दुनिया के अंदर जितने भी है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, सीईओ हो, बीडीओ हो, डीओ मतलब जो भी हो, बिना शिक्षक के ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इंसान जो है मतलब कामयाबी हासिल कर सके, किसी एक पोस्ट पे चले सके। इसलिए जो है शिक्षक लोग होते हैं ये सम्मानीय होते हैं। हर एक इंसान को शिक्षक का जो सम्मान करना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनकी इज्जत करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक है तो आप हैं, आपके बच्चे का भविष्य है, शिक्षक नहीं तो कुछ नहीं है।
तो देखिए सर की सोच कितना बढ़िया है, और कहा जाए तो यह एक गुरुकुल परंपरा की ही तरह है। और आप देख सकते हैं यहाँ के विद्यालय की जो संस्कार, जो अनुशासन है वो कितना बढ़िया है। एक चीज और सर आप हमको बताइए, आप तो मने कहाँ से आपको ये प्रेरणा आया कि इस मने पिछड़े इलाके में ज्ञान के दीपक जलाएं? हम ज्योतिराव फुले से भी आपको तुलना करें तो बहुत कम है, क्योंकि वो लोग भी उन्हीं का देन है कि भीमराव अंबेडकर जैसे मैंने संविधान लिखने वाला व्यक्ति मिला। अगर उन लोगों का प्रयास नहीं होता तो ये असंभव होता। तो क्या पता कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है। तो इस पर आप थोड़ा बातचीत कीजिए, हमको बताइए यहाँ दर्शकों को, जो गाँव के जो लोग हैं उनको, कि क्या आप सोचकर इस पिछड़े हुए इलाके में ज्ञान का दीपक को मैंने प्रकाशित किए। जैसे आपने ज्योतिबाई फुले का नाम लिया, सबसे पहला जो है प्रथम इन्होंने स्कूल खोला, बच्चों को अधिकार दिया पढ़ने के लिए, मतलब उनसे भी हम प्रेरित हैं। और जिस इलाके में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारा शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ के बच्चे काफी मतलब कचड़ा थे, बिल्कुल मतलब किसी को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते थे, स्मोकिंग करते थे, बहुत मतलब पिछड़ा हुआ तो है इलाका है हमारा, जो पंचायत है पिछड़ा हुआ ही है। साथ में जो यहाँ के जो बच्चे हैं बिल्कुल नाकाम और निकम्मे थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि इन बच्चों को जो है एक अच्छा रास्ता दिखाना, एक अच्छा मार्ग दिखाना बहुत ही जरूरी है। इसको सोचते हुए जो है मैंने स्कूल खोला और मैंने अपने शैक्षणिक संस्थान खोला। और आज मैं कहता हूँ कि जो बच्चे मतलब गार्जियन सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में, उनके बच्चों को जो है मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दूंगा। और साथ ही अगर कोई गरीब बच्चा है तो उनका अपनी तरफ से मैं किताब भी दूंगा, उनका ड्रेस का भी मतलब पैसा जो भी हो उनको सिलवा कर दूंगा। मेरा ये सोच है कि मतलब हर एक इंसान को जो है साक्षर नहीं बल्कि शिक्षित बनाना, हर एक घर में जो है हम शिक्षा का दीप जलाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के तहत जो है मैंने यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान खोला ताकि और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से शिक्षा हासिल करके जो है अचीव करके है अपना आइडियल जो है मतलब बदल रहे हैं। और बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ज्योतिबाई फुले हैं। और इन सारे लोगों को हम लोग पढ़ाते, हिस्ट्री पढ़ाते ताकि बच्चे इनसे काफी प्रेरित हो। तो मैंने इसी उद्देश्य भी लगा खोला। और साथ ही जो है मैं साथ ही बहुत सारे फाउंडेशन भी चलाता हूँ, तिरुला रामानुजन जन कल्याण फाउंडेशन भी मैं चलाता हूँ। और साथ ही एक सामाजिक मैं कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा मतलब यही थिंकिंग है सर कि मैं चाहता हूँ समाज को बिल्कुल बदल दूं, और समाज को मतलब मैं एक मतलब पिछड़ा मतलब नहीं बल्कि आगे देखना चाहता हूँ, फॉरवर्ड देखना चाहता हूँ। चाहे कोई भी जात का हो, चाहे ST SC हो, OBC हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी का हो, इट डजंट मैटर। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान को एक शिक्षित के रूप में देखूं, एक अच्छा क्वालिटी मतलब उसको मिलना चाहिए। आपका विद्यालय के नाम है रहमान, इसको थोड़ा बताइए हमको थोड़ा, क्योंकि हम मैंने आप समझ रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि इस विद्यालय के नाम का मैंने क्या सोच कर आप रखे हैं। देखिए विद्यालय का नाम, जैसे कि हम लोग जब PhD कर लेते हैं तो डॉक्टर का लक़ब मिलता है, हम लोग को डिग्री की उपाधि मिल जाता है डॉक्टर का। उसी तरह मैंने एक पढ़ाई की है, अरबी के लाइन से पढ़ाई की है, जिसमें हमको मतलब इसका उपाधि मिलता है रहमानी का, उसी के नाम से मैंने स्टार्ट किया है। आपके विद्यालय में तो हर वर्ग के बच्चे आते हैं नहीं, क्योंकि शिक्षा में तो खैर ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम मैंने आपसे उस पर भी बातचीत करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के बच्चे आते हैं, तो क्या जो हिंदू के बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था आप इसमें कैसे किए हैं, इस चीज को बताइए, क्योंकि समाज ये चीज से जानना चाहेगा नहीं, क्योंकि इससे बहुत ऐसा मैंने हिंदू वर्ग सोचते होंगे क्या वहाँ पर खाली उर्दू की पढ़ाई होती है, तो क्या ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक विषयों की पढ़ाई होती है, इस पर थोड़ा आपने। सर सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जितना मुसलमान से मोहब्बत करता हूं, हमको लगता है उससे कहीं ज्यादा हम हिंदू से मोहब्बत करता हूं, और ज्यादा हमारा फ्रेंड हिंदू लोग हैं। हमारे स्कूल में जिस तरह अगर उर्दू पढ़ाई होती है तो वहाँ पे संस्कृत पढ़ाई होती है। अब खुद मैं संस्कृत का मैं टीचर हूँ, मैं अभी 9th 10th का संस्कृत खुद मैं पढ़ाने वाला, मैं खुद पढ़ाता हूँ, संस्कृत खुद मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। और साथ ही संस्कृत के साथ साथ में जो बच्चे को जो हिंदुइज्म है उसको भी यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। नहीं मतलब कि मुसलमान को हम पढ़ा दिया, हिंदू को नहीं पढ़ा। हिंदुइज्म जैसे कि बहुत सारे गायत्री मंत्र होते हैं, चाहे हनुमान चालीसा होता है, इस सारे चीज को हम यहाँ पे याद कराते हैं। हफ्ता में एक दिन वीकली हम लोग टेस्ट भी लेते हैं। हाँ, और जहाँ तक उर्दू हिंदी की बात हुई है, तो जिस तरह उर्दू का मतलब जिस तरह हम दर्जा देते हैं, उसी तरह सेम जो है हम यहाँ पे संस्कृत का भी दर्जा देते हैं। जिस तरह यहाँ पे इस्लामियत हम पढ़ाते हैं बच्चों को, चाहते हैं इस्लाम के बारे में कुछ बताया जाए, तो वहाँ पे हिंदुइज्म के बारे में मतलब चाहते हैं उनको भी कुछ बताया जाए। मतलब बिल्कुल भेदभाव नहीं चाहते मतलब होने का, बिल्कुल बिल्कुल भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है। वो है कि सर एक नवीन समाज की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं, और एक कहा जाए तो शिक्षक जो होते हैं तो राष्ट्र के निर्माता होते हैं, और बच्चे देश के भविष्य होते हैं। सर प्रश्न तो कई हमारे मन में आ रहा है, जैसे जब मदन मोहन मालवीय जब बनारस में वो विश्वविद्यालय की स्थापना की, जब बहुत सारे उनके पास कठिनाई हुई, आप उनके इतिहास के बारे में पढ़े होंगे, तो क्या सेम टू सेम, भले कहा कम, मदन मोहन मालवीय का एरिया बड़ा था क्योंकि वो विश्वविद्यालय चला रहे थे, और आप इस मैंने छोटा सा एक पिछड़ा इलाका में अपना ये शिक्षा का अभियान शुरू किए हैं, तो उनको भी बहुत कठिनाई आई। क्या मदन मोहन मालवीय की तरह आपके साथ भी मैंने कठिनाइयों की सामना करनी पड़ती है? जी
जैसे बनारस विश्वविद्यालय जो उन्हीं का देन है, मालवीय जी का देन है, उसी तरह हम चाहते हैं कि धीरे-धीरे आदमी मतलब बूँद-बूँद से तालाब भरता है, कहा गया है। तो एक बैग को जो है मतलब आगे नहीं बढ़ सकता। मैं चाहता हूँ जैसे मेरा अभी छोटा है, शैक्षणिक संस्थान है, मैं चाह रहा हूँ बढ़ाना है। मेरा जो ये मतलब विषय है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कॉलेज खोल दूँ। और जैसे कठिनाई का बात किए हैं, तो कठिनाई तो आता है, जब आप आगे बढ़िएगा, कोई काम करिएगा तो उसमें 5 लोग आपको बता रहे, तो 2 लोग उसमें आपका मतलब बुराई भी करेंगे और पैर भी खींचेंगे। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग मतलब हिम्मत अगर तोड़ देते हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो लोग हिम्मत जुटा लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। कहा गया है कि जब हाथी जब चलता है, तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, और ये कहावत भी सही है। जब यह आदमी कोई चाहेगा समाज को हम बदले, समाज को अच्छा करें, तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, मतलब जलन होगी कि फला आदमी का बच्चा आगे बढ़ जाएगा, फला आगे बढ़ जाएगा, तो लोग उसको मतलब टांग चाहते मैंने किस तरह करके उसका टांग खींचा जाए। तो जैसे आपने जैसे उनका मैंने आपने जैसे तारीफ किया, और काबिल तारीफ भी है कि अभी जो है बनारस विश्वविद्यालय जो उन्हीं के नाम से चल रहा है, उन्हीं का जो देन है। बहुत सारे बच्चे जो वहाँ से मतलब पढ़ करके डिग्री हासिल करते हैं, चाहे वो कॉलेज की डिग्री हो या किसी भी डिग्री हासिल सबसे हो। बड़ी बात थी उनके पास कुछ नहीं, उनके पास कुछ नहीं था, और आज भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं भी एक बिल्कुल गरीब मतलब खानदान से आता हूँ, फैमिली से आता हूँ, और मैं शुक्र करूंगा अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, मतलब जिन्होंने बहुत ही योगदान दिया, और इस समाज को भी जिन्होंने मेरा सपोर्ट करके यहाँ तक बढ़ाया। जब मैंने मतलब इसको मैंने स्टार्ट किया था, तो मात्र मेरे पास 5-6 बच्चे थे, और आज मतलब 200-250 बच्चे हैं। मेरे पास जगह नहीं कि मैं इन बच्चों को मैं मतलब रखूं जी बैठने के लिए। तो जितने भी गार्जियंस हैं, ये सब जो है सबको मैं जिंदगी भर नहीं बुलाऊंगा, और हमेशा इनके लिए मैं शुक्रगुजार रहूंगा। और खासकर मैं अपने माता पिता के लिए भी रहूंगा कि जिन्होंने इतनी गरीबी की हालत में जो है अपने पेट पे पत्थर बांध कर जो है हमको पढ़ाया, और पढ़ाकर इस लायक बनाया कि आज आपके सामने जो मीडिया के में बात करने के लिए मतलब सफल हूँ और सक्षम हूँ। नहीं तो हर किसी की बात जो हर किसी की बस की बात नहीं है कि मीडिया के सामने कोई मतलब बात कर ले। आप भी मतलब मेरे टैलेंट की कदर करते हुए जो है मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपने कदर किया तो आपने आया। आप जानते हैं कि फला जो लड़का है इसमें टैलेंट है, अगर इसको थोड़ा सा और मतलब उत्साहित किया जाए तो आगे आदमी कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे, गिने चुने लोग मिलेंगे जो किसी को उत्साह करेंगे ताकि वो आगे बढ़े। अक्सर लोग आपको मिलेंगे गिराने वाले लोग मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपके चैनल को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स आपके हैं, मैं चाहूंगा कि आप जो ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है आप इनके वीडियो को जो शेयर कीजिए, इनके वीडियो को देखिए, क्योंकि सामाजिक मुद्दे उठाते हैं। जहाँ भी मैंने को सारे वीडियो मैंने खंगाल कर देखा है, सारे वीडियो में है इन्होंने जो है समाज के मुद्दे, हमारे और आपके मुद्दे उठाए हैं। और ये काबिल तारीफ है। जो लोग जो है बड़े बड़े नेशनल चैनल है जो आपके मुद्दे नहीं उठाते हैं, वो ये सर जो है आपके मुद्दे उठा रहे हैं, और आपके हक के लिए ये लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी हमको खुशी हुई कि हम मैंने मदन मोहन मालवीय से तो रूबरू नहीं हुए और उनसे नहीं मिले, लेकिन आपसे मिलकर हमको लग रहा है कि हम मदन मोहन मालवीय के समकक्ष बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, और शिक्षा जगत को और शिक्षक को एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि एक नवीन राष्ट्र के निर्माण के लिए एक नवीन सोच होना चाहिए। और शिक्षा तभी मैंने संपन्न होगा, तभी आप एक मैंने इस देश के आदर्श नागरिक बनिएगा जब आपके अंदर संस्कार होगा। और वह संस्कार आता है विद्यालय से और शिक्षकों से, जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो हम अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से जो अभिभावक हैं, हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करें, और सर को जो मनोबल है उसमें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह जो दिखाई दे रहा है विद्यालय, यह कॉलेज में भी तब्दील हो जाए। सिरिसिया एक तरफ से मैंने बनारस का मैंने तरह तुलना किया जाए, तो हमारा भी प्रयास सर, और हमारे चैनल पर आने के लिए लाख लाख बधाई और शुक्रिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।